अदृश्य तपस्वी की रहस्यमयी गुफा। हिमालय की ऊंचाई पर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक दिव्य तपस्वी ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं था। गांव के लोग मानते थे कि जो भी उस गुफा के पास जाता है वह वापस नहीं आता। इस डर के कारण कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा का रहस्य। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि यह गुफा किसी सिद्ध महात्मा की तपोस्थली थी, जो सैकड़ों वर्षों से ध्यान कर रहे थे। कुछ लोगों ने बताया था कि रात के समय वहां से मंत्रोच्चारण की आवाजें आती थीं। कोई कोई कहता कि गुफा के पास पहुंचते ही हवा का बहाव तेज हो जाता और अजीब सी शक्ति महसूस होती है। गांव में एक युवक था, आर्यन। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसने बचपन से ही इस गुफा की कहानियां सुनी थीं और हमेशा जानना चाहता था कि वहां क्या रहस्य छुपा है। साहसी आर्यन का संकल्प। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह गुफा के रहस्य का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वह सुबह सुबह ही निकल पड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कठिन था, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकना चाहती हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के भीतर का चमत्कार। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ रहस्यमय चमकते हुए चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगी। वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। अचानक उसे सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। जब उसकी आंखें उस प्रकाश की चमक से अभ्यस्त हुईं, तो उसने देखा कि एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। उनका शरीर अलौकिक आभा से चमक रहा था। तपस्वी का संदेश। आर्यन ने श्रद्धा से प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, बालक, तू यहाँ कैसे आया? लोग तो इस गुफा से डरते हैं। आर्यन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं वर्षों से इस गुफा के रहस्य को जानना चाहता था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। साधु ने कहा, मैं पिछले 500 वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। ये गुफा साधारण स्थान नहीं है। यह एक शक्तिपीठ है, जहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन लोभ और अहंकार के कारण मनुष्य इस स्थान की शक्ति को नहीं समझ पाता। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, मनुष्य हमेशा बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करता है, लेकिन सच्चा सुख और शांति उसके भीतर ही है। जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, वही संसार का सच्चा ज्ञानी बन सकता है। गांव की दशा और साधु की कृपा। आर्यन को अपने गांव की समस्याएं याद आईं। उसने साधु से विनती की, गुरुदेव, कृपया हमारे गांव की मदद करें। लोग निर्धनता, रोग और भय से पीड़ित हैं। साधु ने एक क्षण के लिए ध्यान लगाया और फिर बोले, ये सब उनके पिछले कर्मों का फल है, लेकिन यदि वे सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और सात्विक जीवन व्यतीत करें, तो उनका जीवन बदल सकता है। फिर उन्होंने एक तांत्रिक यंत्र दिया और कहा, इसे गांव के मंदिर में स्थापित कर दो। इससे गांव में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और लोगों के कष्ट कम हो जाएंगे। गुफा का रहस्य उजागर। आर्यन ने साधु के चरण स्पर्श किए और वापस गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने सबको ये घटना सुनाई। लोग आश्चर्यचकित रह गए और साधु के आदेशानुसार मंदिर में यंत्र स्थापित कर दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। खेतों में अच्छी फसल होने लगी, बीमारियां कम हो गईं और लोग अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। लेकिन जब आर्यन दोबारा गुफा में गया, तो वहां साधु नहीं थे। गुफा एक साधारण गुफा लग रही थी। ये देखकर आर्यन समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि कोई दिव्य आत्मा थे, जो संसार को सत्य का संदेश देने आए थे। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शुद्धता, कर्म और भक्ति में निहित है। यदि हम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और अच्छे कर्म करें, तो हमारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध हो सकता है।